प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। आज आपकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो मुश्किलें आपके जीवन में वो आसान होने जा रही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुआ है, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है और परमेश्वर को आपने ढूंढा है, इसीलिए परमेश्वर आपको जीवन दिया है। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं। खुदावंद आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के वक्त जितने भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं विश्वास के द्वारा, पिता परमेश्वर इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, और इस कलीसिया को पिता परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाते हैं। उनके घर में, उनके जीवन में, उनकी हर प्रकार की परेशानियों में आप उनको बरकत देने वाले हैं, उनको संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद आज हम आपके चरणों में आते हैं, आपका आदर महिमा सम्मान करते हैं, क्योंकि आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है, सुबह से लेकर के शाम तक। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया समय दिया है। सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर ने आपकी रक्षा और सुरक्षा की है। इसीलिए आपको क्या करना है? धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि खुदा हर एक मसीह भाई जन के परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके घर में बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर करके जगत को जीवन देती है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब यह है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर करके जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले इन बातों को कहा, तो क्या आप जीवन की रोटी सर्वदा पाना चाहते हैं? तो आपको प्रार्थना करना होगा, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, आपको सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, आपको ढूंढना है परमेश्वर को। आपसे परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरे वचनों को जानते हो तो मैं तुम्हें जानता हूँ, यदि तुम मेरे वचनों से प्रेम करते हो तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और मैं तुझे बड़े ऊंचाइयों तक लेकर जाऊँगा। आपके बच्चों को परमेश्वर बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए तो यीशु ने उत्तर दिया था, यीशु ने उनसे कहा था, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आप इसे यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है। यीशु ने उन लोगों से कहा, और आज भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो आज क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? क्या आज समझते हैं कि हमारा जो भी कुछ है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वासें दी, जिसने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी, हर मुश्किलों से संभाला है, हर एक प्रकार की बुराइयों से बचा करके रखा है, हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखा है। तो आज हमारा विश्वास कहाँ है? आज हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि जीवन की रोटी मैं हूँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे ही द्वारा तुम्हें होकर के गुजरना है, परमेश्वर तक पहुँचना है। इस बात को याद रखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तो आज आपकी जीवन की हर एक प्रकार की मुश्किलें, हर प्रकार की चिंताएं आसान होगी। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, खुदावंत पर भरोसा रखते हैं, तो आज हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्या का हल होगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, वह कभी भूखा ना होगा और ना वो कभी प्यासा होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है। आज जैसे आपके जीवन में बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आपको नींद नहीं आती, आप सो नहीं पाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, मैं तुम्हें हर प्रकार की बीमारियों से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से। आज आपके पास खाने के लिए नहीं, तो परमेश्वर आपको भूखा कभी नहीं रखेगी। इस बात को याद रखना। यदि आपके पास कोई भी काम करने का जरिया नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो परमेश्वर आपको देगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपके हर प्रकार के कामों में आपको परमेश्वर सफलता देगा। किसी की बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी का वीजा नहीं लगता है, तो परमेश्वर उसको आशीष देने जा रहा है।
उसको बरकत देने जा रहा है, उसको संभालने जा रहा है। तो आज क्यों ना हम विश्वास करें परमेश्वर पर। इसीलिए तो परमेश्वर ने ये भी कहा था, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, परमेश्वर वचन कहता है, परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया है तो भी विश्वास नहीं करते हो। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आ जाएगा। परमेश्वर वचन क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है। सब कुछ परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। जब आपने देखा होगा यरदन नदी में जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, तब वहां पे परमेश्वर ने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, मतलब बहुत खुश हूं। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन भी कहता है। तो परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है कि मैंने मेरे द्वारा जो भी कुछ हुआ है इस सृष्टि के संसार में, आज से मैं अपने पुत्र यानी अपने बेटे को मैं सौंपता हूं। आज से इसकी सुनो, जो ये कहता है इसकी बातों को मानो, इसकी आज्ञाओं को मानो। प्रभु यीशु मसीह के दो। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन इतना प्यारा, इतना प्रेम करने वाला है, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी। लेकिन आज हमारा विश्वास कहाँ पे है, हमें क्या कैसे करना है, विश्वास हमारा कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, ये हमें देखना है। इसीलिए हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से जो भी आपकी इच्छा है आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको मना नहीं करता है। आपकी इच्छाओं को लेकर के, आपकी बीमारियों को लेकर के, आपके जॉब को लेकर के, आपके वीजा को लेकर के, आपके जो भी किसी प्रकार की समस्या है, आप किसी शहर में रहते हैं, आप घर आना चाहते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। लेकिन विश्वास रखना कि हर प्रकार की समस्याओं का हल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे हमेशा विश्वास रखना, भरोसा रखना कि यीशु मसीह ने यही कहा था, जीवन की रोटी मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ मैं हूँ, तो हमें और कहीं भटकने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना कि खुदा आपके घर में आपको बरकत देने जा रहा, आपके बेटे और बेटियों को आशीष देने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष को परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, आज काम को लेकर के, आप अपने बिजनेस को लेकर के, अपने हर प्रकार के वर्गों को लेकर के आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो इस प्रार्थना को ग्रहण करके जाना, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके हर एक काम सफल होंगे, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग घबराना नहीं है, चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके हर एक कामों को आसान करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आज हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। जैसे आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी मुश्किल घड़ी है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या हैं, चाहे वो घर से लेकर के, फाइनेंशियल से प्रॉब्लम से लेकर के, अनेक प्रकार की चिंताओं, बच्चे के जीवन को लेकर के, अनेक प्रकार की नौकरी के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, शादी के लिए, बहुत सारी चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम चिंता करके अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके आज हमें विश्वास भी रखना चाहिए कि खुदा का वचन यही कहता है, वो सत्य है, मार्ग और सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसी के द्वारा आज हमें उद्धार मिल सकता है। आज उसी के द्वारा हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। उसी के द्वारा ही हमारे जीवन में आज अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो काम हमारे रुकावटें आती हैं, जो काम में खुदावंद आपको आजाद कर सकता है, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं। मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस प्रार्थना को अंत तक करना, अंत तक बने रहना, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, आप लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कमेंट में कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेहनत आपको करना
होगा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करिए। आपके लिए दुआ करते हैं तो आप भी दुआ करिए। आज्ञा दीजिए, बैठिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए और प्रार्थना को ग्रहण करिए। कहीं भी आप क्यों न हो, किसी भी स्थान में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में आप क्यों न हो, खुदा आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन को छुएगा, आपको परमेश्वर बरकत देगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। तो आप क्या इन सब चीज़ों से आप इन सब चीज़ों को नहीं पाना चाहते हैं? सभी लोग पाना चाहते हैं। तो आपको इसीलिए धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन को छुएगा। तो आज हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, पहले वचन की ओर चलते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना को अंत में ग्रहण करते हैं। यहाँ पे हम विश्वास को देखना चाहते हैं। आपने सूबेदार का विश्वास तो देखा ही होगा, कितना स्ट्रांग, कितना मजबूत और कितना बिलीव था उसे परमेश्वर के वचन पर, उसके पावर पर। तो आज हमें क्या भरोसा नहीं है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के सामर्थ पर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ पर? आज हमें भी भरोसा है, हमें भी विश्वास है। आज आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप कहीं भी होते हैं, आप ठीक होते हैं, आपके जीवन से बहुत सारी गवाहियाँ भी आती हैं, लोग गवाही देते हैं, परमेश्वर के वचन को सीधा सीधा शेयर करते हैं। तो आज क्या हमें चिंतित होना है? नहीं होना है। आज इसीलिए आप कहीं भी हो, आप कोई देश में होता है, कोई विदेश में होता है, कोई शहर में, कोई गांव में, कोई कस्बे में, कहीं भी रहता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है और वो ठीक होते हैं, उनके काम चलने लगते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी गवाहियां आती हैं। तो आज हमें बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि खुदा हमें आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन नंबर यहाँ पे 5 में लिखा है, एक सूबेदार का विश्वास ऐसा था कि आपके जीवन बदल सकता है, आपका मन बदल सकता है, आपका विश्वास मजबूत हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों से निवेदन है, जितने लोग प्रार्थना को करते हैं, रियल में परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो परमेश्वर उसको छुएगा, उसको बरकत देगा, उसके जीवन को ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा। लिखा हुआ यहाँ पे, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर के उससे विनती की। लिखा हुआ 6 में, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा के रोग से बहुत दुखित और पड़ा हुआ है। मतलब दुखित पड़ा है, बीमार है, चिंतित है, अनेक प्रकार की समस्याओं से वो भी जूझ रहा था। तो यहाँ पे सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने सिर्फ इतना कहा प्रभु यीशु मसीह से आकर के कि विनती की कि हे प्रभु, मेरा जो सेवक है घर के लकवा के, यानी घर में जो पड़ा हुआ है लकवे के रोगी से, वो बहुत दुखित है, बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे आगे क्या कहता है? लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, मैं आकर के उसे चंगा करूंगा। क्या कहा यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने? मैं उसे आकर के चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने यहाँ पे क्या कहा? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ पे इतना बड़ा विश्वास आज तक प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि पूरे इजराइल में, मैंने जिस तरीके से कहा, पूरे इजराइल में जहाँ जहाँ कहीं पे प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक फैलाया, बताया, लेकिन आज तक ऐसा विश्वास कभी नहीं पाया। आज हमारा भी विश्वास ऐसा ही है, आज हमारा विश्वास ऐसा ही है, क्योंकि आज कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप कमेंट करते हैं, हम उसको देख करके प्रार्थना कर देते हैं, तो आप कहते हैं हमारा बेटा चंगा हो गया, हमारा काम ये सफल हो गया, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग की, हमें आशीष दी, हमें बरकत दी। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं। तो आज आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके विश्वास को देखता है, आपके जीवन को देखता है, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए सूबेदार ने यहाँ पे उत्तर दिया था कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह वो करता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि आज हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज जो हमारा परमेश्वर कहता है वो हमें करना पड़ेगा। आज जो हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज हमें वो करना पड़ेगा। आज हमें वो बताता है कि चल तो चलना है, आज हमें रुकना है तो रुक, परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको सुबह के टाइम और शाम के टाइम प्रार्थना जरूरी है, बेहद जरूरी है। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर से परमिशन लेने की, पिता मैं इस काम को करूँ या ना करूँ, पिता आप मुझे बताएं, आप मुझे रोके, आप मुझे संभाले, आप मुझे काम करने दें पिता परमेश्वर।
तो आपको परमेश्वर रास्ता दिखाएगा, आपको मार्ग दिखाएगा। यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। इसीलिए आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन 10 में कहता है, यह सुनकर के यीशु को अचंभा हुआ। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया है। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान 12 अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों को पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। जैसे हम आपके लिए कह देते हैं कि जाइए, आपके बेटे और बेटियां ठीक हो गए हैं, तो आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मेरा बेटा ठीक हो गया है, आज मेरा बेटी ठीक हो चुकी है, मेरा यह काम सफल होगा। आज जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप अपने मन में सोच रहे हैं, खुदा आपको ब्लेसिंग करेगा, उसमें आशीष देगा। आपके हर काम सफल होंगे, आपकी हर प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से जाएंगी। यदि आप सच्चे मन से विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। खुदावन आपके जीवन को छूने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, देखा आपने एक सूबेदार के विश्वास को, उसने प्रभु यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर आ और उसे चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह तो खुद जाना चाहते थे कि मैं आकर के उसे चंगा करूंगा, लेकिन सूबेदार ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं परमेश्वर की तू मेरे छत तले आए। आप यहीं से कह दीजिए, यहीं से अपने मुख से कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि उतना उसको विश्वास था उस सूबेदार को। यदि आज परमेश्वर की वचन और प्रार्थना कहीं भी होती हो, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बिजनेस, मेरा जॉब, मेरा घर, मेरा परिवार किसी भी मुश्किल घड़ी से आज वो जूझ रहा है, तो परमेश्वर उसको छुड़ाने के लिए उसके स्वर्गदूत वहां पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है, खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमको यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना है, भरोसा करना है। आज हमारे जीवन की हर प्रकार की परेशानियां, हमारे जीवन की चिंताएं जाने वाली हैं। आज हमको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास स्ट्रांग है, मजबूत है, तो परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करते हैं और खुदावंत का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करें, अंत तक ग्रहण करें और इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बेल आइकन को प्रेस नहीं किए, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, वो प्रार्थना को नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, सभी लोग नोटिफिकेशन को बेल को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। आप अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, अपने बेटी और बेटियों के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, समझ के लिए, अनेक प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर आपके बिजनेस के लिए, आपके धंधे के लिए, जो भी कुछ आपके मन में हो, आप परमेश्वर से बिल्कुल भी शेयर करने से ना डरें, क्योंकि परमेश्वर आपको तभी ब्लेसिंग करेगा जब आप अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं। सभी लोग मन में विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर में ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आइए प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आज अपने बच्चों को आप छूने वाले हैं, आप उन्हें ब्लेसिंग करने वाले हैं, आप उन्हें आशीष देने वाले हैं, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि हे परमपिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपके बच्चे आज वो प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, आज खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज हम आज्ञा देते कि हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की मैरिज लाइफ से, हर प्रकार की पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ में जो भी किसी प्रकार के झगड़े हैं यीशु नासरी के नाम से आज वो खत्म होने पाए। जो किसी से प्रेम करता है पिता यीशु नासरी के नाम से उससे प्रेम करें, प्यार करें पिता यीशु नासरी के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज उन्हें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन के हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं और शक है यीशु नासरी के नाम से उसे दूर करने वाले आप ही खुदा हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आज इनके जीवन में सुख और शांति और आनंद की ज्योति चलाइए पिता परमेश्वर। आज ये पूरे मन से विश्वास करते हैं इनके जीवन में आप सुख और शांति देने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आप इनके जीवन से हटाने वाले यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के मुश्किल घड़ी आप इनके जीवन से जाने देंगे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की महामारियां, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की बीमारियां, सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज खुदा आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम से आज उन्हें दूर करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आज इन्हें हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाले हैं। आपकी शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी नौकरी के लिए, जॉब के लिए। किसी प्रकार से आज वो जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अपने पांव बल खड़ा होना चाहते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो बीमार पड़े हुए हैं बेड में, चारपाई में या किसी भी स्थान में पड़े हैं यीशु नासरी के नाम से आप उन्हें चंगा करने वाले यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा आपके जीवन से जाने वाली हैं। यदि आज आप उस बीमारी को नाम लेकर के आज्ञा देंगे तो आपकी बीमारी हर प्रकार की दूर होगी। वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, उस जगह हाथ रखें जिस जगह बीमारी आपको महसूस हो रही है, जिस जगह दर्द हो रहा है, जिस जगह प्रॉब्लम्स है, जिस जगह चिंताएं हैं, अपने मन से कहिए खुदावंद हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आपको दुख से, मुसीबत से, चिंताओं से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर पर विश्वास करिए, खुदावंद पर विश्वास करिए कि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया है। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है। इसीलिए आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। खुदावंद आपकी जिंदगी को छूने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आप हमें छूने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। हमें आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले आप है खुदावंद, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले आप है खुदावंद। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते, अपने घुटने को टेक करके सामने आपके प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम से। आज हमें ब्लेसिंग करें यीशु नासरी के नाम से। आज इन हर बच्चों को आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। जो भी आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दे रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से दूर यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जीवन की जिंदगी से जाने वाली है। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।